कर्मों का पीछा। जी हाँ, आपने सही सुना। यही है आज का लेख और भेजने वाले हमारे बहुत नजदीक श्री धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे लेख को भेजने के लिए। एपिसोड नंबर है 2062। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाह मानुस। दोस्तों, एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। शंभू साधारण दिखता था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ का पहाड़ खड़ा था। वो मानता था कि दुनिया में जो होता है वो सिर्फ किस्मत है, कर्म वरम कुछ नहीं। गांव में जब भी कोई भूखा होता, कोई बीमार तड़पता, तो शंभू हंसकर कह देता कि मुझे क्या लेना, जिसने जैसा किया होगा वैसा ही भोगेगा। पर विडंबना यह थी कि दूसरों के कर्मों का भाषण देने वाला शंभू अपने कर्मों को सबसे हल्के में लेता था। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों का हक मारना और जरूरतमंद से मुंह मोड़ लेना, यह सब उसकी दिनचर्या बन चुके थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। शांत चेहरे, तेजस्वी आंखों और धीमी वाणी वाले साधु ने चौपाल में कहा, बेटा, कर्म बूमरैंग की तरह होते हैं, जो फेंकोगे वही घूम कर लौटेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले मोड़ पर। शंभू को यह बात चुभ गई। वो जोर लगाकर हंसा और उसने कहा कि महाराज, अगर कर्म सच में लौटते हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? साधु मुस्कुराकर बोला, बीज बोया है शंभू, फल आने दो। समय बीतता गया। शंभू का व्यापार खूब फला फूला, धन आया, मान बढ़ा, लेकिन उसका दिल सूखता चला गया। उसने बूढ़े माता पिता को बोझ समझकर वृद्धाश्रम भेज दिया। गरीबों का मजाक उड़ाने लगा। मंदिर जाता भी था, पर केवल दिखावे के लिए। और फिर एक दिन जीवन ने करवट ली। शंभू को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, लेकिन जवाब एक ही, इलाज नहीं है। रात भर वो दर्द से तड़पता। जिस घर में कभी मेहमानों की भीड़ थी, आज वहां सन्नाटा था। जिन लोगों को उसने कभी धुतकारा था, आज वही लोग नजरें चुरा रहे थे। एक शाम वही वृद्ध साधु फिर आए। उन्होंने शंभू की आंखों में आंखें डालकर कहा, याद है तुमने पूछा था कि कर्म मुझे क्यों नहीं पकड़ते? आज पकड़ लिया शंभू। जिस पीड़ा को तुमने दूसरों में अनदेखा किया, वही आज तुम्हारे भीतर उतर आई है। शंभू फूट फूट कर रो पड़ा। कांपती आवाज में बोला, अब क्या करूं महाराज? साधु बोले, अभी भी समय है, पश्चाताप करो, सेवा करो, क्योंकि सच्चा कर्म ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस दिन के बाद शंभू बदल गया। जो बचा जीवन था, उसने गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति लौट आई। मृत्यु के समय उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो बोला, सच कहा था महाराज, कर्म पीछा नहीं छोड़ते, पर अच्छे कर्म उन्हें भी माफ कर देते हैं। दोस्तों, मनुष्य योनि में किया गया हर कर्म, छोटा या बड़ा, समय लेकर लौटता जरूर है। इसलिए सोच समझकर कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य का लेख है। जय श्री राम। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि कर्मों का पीछा धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी के द्वारा भेजी हुई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।